क्या आप जानते हैं कि ये 20 रुपए का समोसा और 10 रुपए वाली जलेबी जो है ये आपकी जिंदगी का सबसे महंगा नाश्ता साबित हो सकती है भाई साहब। हाँ, क्योंकि यही समोसा और जलेबी खाकर वो अंकल जी जो हैं आपको सुरक्षा के नाम पर एक झुंझुना थमा जाते हैं। वो झुंझुना जो आप 20 साल तक बजाएंगे तो, लेकिन वो आपकी कमाई को दीमक की तरह खा जाएगा। और जिसे आप इन्वेस्टमेंट समझ बैठे हैं, असल में आपकी गरीबी का वारंट है। और आज समोसा खिलाने के पहले हम उस पॉलिसी का, उस झूठ का हिसाब करने वाले हैं। आपने देखा होगा हर भारतीय घर में, चाहे गांव हो शहर, सबके घर में एक चीज कॉमन होती है। सबके अलमारी में एक फाइल रखी होती है। एक फाइल पुरानी सी, किसी में रबर बैंड चढ़ा होता है, कोई थोड़ा अपडेट कर लेता है। वो फाइल जिसमें पूरे परिवार के सपने होते हैं, बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी, बुजुर्ग माता पिता की दवाइयां, और वो उम्मीद कि मेरे बाद मेरे अपने सुरक्षित रहें। ये फाइल होती है इंश्योरेंस पेपर की। क्योंकि हम इंडियंस बड़े भावुक होते हैं। हम खुद के लिए नई शर्ट भले ना खरीदें, पुराने जूता पहन काम चला लेंगे, लेकिन ये सोचकर बेचैन रहते हैं कि अगर हमको कुछ हो गया भाई साहब तो मेरे घर वालों क्या होगा। और इसी डर का फायदा उठाकर हमारे समाज से कुछ लोग कभी रिश्तेदार बनकर, कभी बैंक मैनेजर बनकर, कभी बीमा सलाहकार बनकर हमारे पास आते हैं, हमको सिखाते हैं और फिर एक ऐसा कागज थमाते हैं जिसे हम सुरक्षा कवच समझ लेते हैं। लेकिन सच ये है कि वही कागज हमारी जिंदगी की सबसे महंगी गलती साबित होता है। और आज इसलिए उस फाइल का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। हम आपको ये बताने वाले हैं कि कैसे बैंक वाले अंकल जी जो हैं वो टारगेट पूरा करने के लिए आपको फंसा देते हैं। ये समझाने वाले हैं कैसे एजेंट कमीशन के लिए झूठ बोलते हैं, और कैसे जिसे आप सेविंग समझ रहे हैं वो असल में आपकी जेब पुकार रहा है। देखिए, सबसे पहले आपको एक कड़वा सच हम बताएंगे। भारत में ज्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं होते क्योंकि जीवन भर मेहनत नहीं की या पैसा नहीं कमाया। वो गरीब इसलिए होते हैं क्योंकि एक बीमारी ने उनकी जमा पूंजी को एक झटके में खत्म कर दिया। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर साल 7 करोड़ लोग सिर्फ इसलिए गरीबी रेखा के नीचे आते हैं क्योंकि उनके घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई थी। हार्ट अटैक आया, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए खर्च हो गया। एक्सीडेंट हुआ, 10-15 लाख खर्च हो गए। कैंसर किसी को हो गया, 20-25 लाख चले गए। और 20 साल की सेविंग आपकी 20 दिन में साफ हो गई। इसके बाद लोग जमीन बेचते हैं, सोना गिरवी रखते हैं, बच्चों की पढ़ाई तक कई बार रुकवा देते हैं, स्कूल कॉलेजेस बदल देते हैं। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस नहीं था। उनके पास वो पॉलिसी थी जो उनके एजेंट ने चिपकाई थी, और वो किसी काम की नहीं थी। अब गलती कहां होती है? गलती होती है लालच में। हम बचपन से सुनते आए हैं, बेटा पैसा बचाओ। जब इंश्योरेंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में 2 चेहरे आते हैं, एक इंश्योरेंस वाले अंकल, दूसरा मनी बैंक पॉलिसी। हम सवाल पूछते हैं, अंकल ये बताओ इसमें पैसा कितना मिलेगा, पैसा वापस आएगा नहीं आएगा? और यही एजेंट समझ जाता है कि मुर्गा फंस गया। वो कहता है कि सर टर्म प्लान बेकार है, इसमें तो मर जाओगे तब पैसा मिलेगा। आप एक काम करो, ये वाला प्लान, जिंदा रहते आपको ब्याज समेत पैसा मिल जाएगा, आम के आम और गुठलियों के दाम। लेकिन यहीं पर एक विलेन है। वो विलेन जिसका नाम महंगाई, अंग्रेजी में कहें तो इन्फ्लेशन। उदाहरण के तौर पर समझाते हैं। आप याद करो, साल 2000 में 100 रुपए में 3 लीटर से ज्यादा पेट्रोल आता था। आज उसी 100 रुपए में आपको 1 लीटर पेट्रोल नहीं मिल रहा। भाई साहब, नोट तो वही है, रंग वही है, बस उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। यही खेल इन पॉलिसीज में होता है। आप मान लीजिए आपने एक पॉलिसी ली जिसमें साल का 50,000 रुपया देना है। एजेंट कहेगा कि सर 20 साल बाद आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा। आपको लगेगा भाई साहब 20 लाख तो बहुत बड़ी रकम है। लेकिन 20 साल बाद महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि उस 20 लाख रुपए की औकात जो है आज के 5-6 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। उस समय 20 लाख रुपए में शायद गाड़ी भी ना आए, तो बिटिया की शादी तो आप भूल जाइए। अब आपने अपना पैसा बढ़ाया नहीं, आपने अपने पैसे को लॉकर में बंद करके सड़ने के लिए छोड़ दिया। इसीलिए आप एक चीज याद रखिएगा, बहुत स्पष्ट समझा रहे हैं हम कि इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को कभी मिक्स मत कीजिएगा। इन्वेस्टमेंट अलग है, इंश्योरेंस अलग है। अब सवाल आएगा सही रास्ता क्या है? तो देखो, सही रास्ता है इंश्योरेंस का। अब ये वैसा ही इंश्योरेंस है जैसे गाड़ी का है। गाड़ी का इंश्योरेंस आप करवाते हो रिटर्न लेने के लिए नहीं। और गाड़ी का इंश्योरेंस साल भर चलने के बाद अगर गाड़ी नहीं ठुकती है तो आपको उसके फूकने का डर नहीं होता है। देखने का नजरिया बदल लेते हो। आप इस बात को लेकर थैंकफुल होते हो कि चलो अच्छा हुआ साल भर में गाड़ी नहीं ठुकी, और साल भर भी आप रिलैक्स रहते हो कि भाई साहब ठुक गई तो इंश्योरेंस क्लेम कर लेंगे। मान लो ये आईफोन हमने लिया है, अब इसका इंश्योरेंस 15,000 रुपए का आ गया या 10,000 रुपए का होगा। तो अगर 10,000 रुपया लगा के 1.5-2 लाख रुपए का फोन को लेकर साल भर में टेंशन फ्री रहूं कि गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं, खुरचा लग गया तो कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीन टूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो साल भर एक तो जिंदगी आसान होगी, टेंशन नहीं होगी। टूट गया तो बदल लेंगे, और नहीं टूटा तो साल में खुशी इस बात की बनाओ कि भाई साहब फोन सही रह गया। 10,000 रुपए को लेकर रोना गाना नहीं करेंगे। लेकिन हमारे यहां आदमी इंश्योरेंस कराता है तो कहता है पैसा कितना दोगे। जिंदगी के मामले में वो सावधानी नहीं बरतता जो गाड़ी का इंश्योरेंस करवाने में लेता है, मोबाइल का इंश्योरेंस कराने में लेता है। इसलिए सही रास्ता है कि जिंदगी में 2 इंश्योरेंस ले लो। पहला हेल्थ का, मेडिक्लेम, हर महीने छोटा सा प्रीमियम और लाखों करोड़ों तक का कवर।
ये आपकी मौजूदा दौलत का बॉडीगार्ड है। लेकिन सिर्फ पॉलिसी लेना सही नहीं है। सबसे सस्ती पॉलिसी मत उठाना, बाद में क्लेम रिजेक्ट होता है। हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त 3 चोर से सावधान रहना। पहला, रूम रेंट की सीमा। कई पॉलिसी में लिखा होता है कि हम कमरे का किराया सिर्फ 1 देंगे। मान लीजिए आपका कवर 3 लाख का है, तो वो रोज का सिर्फ 3,000 देंगे। लेकिन अच्छे अस्पताल का कमरा 10,000 का है, तो आपको लगेगा कि बाकी 7,000 तो मैं दूंगा। नहीं, अगर रूम रेट लिमिट से ज्यादा है तो डॉक्टर की फीस, दवाई, टेस्ट, सबका पैसा उसी अनुपात में काट लिया जाएगा। और 5 लाख रुपए का बिल अगर आता है तो 2-3 लाख रुपए आपकी जेब से जाएगा। इसलिए नो रूम रेंट कैपिंग वाली पॉलिसी लेना। दूसरा, कोपे। इसका मतलब है बिल का कुछ हिस्सा आपको देना होगा। अब अगर 20 कोपे है तो 10 लाख रुपए के बिल में 2 लाख आपको देने पड़ेंगे। तो भैया जवानी में कभी भी कोपे वाली पॉलिसी मत लेना। तीसरा, वेटिंग पीरियड। पुरानी बीमारी जैसे शुगर, बीपी के लिए 2-4 साल का इंतजार होता है। इससे कम रखने की कोशिश करें। याद रखिए, कंपनी का ग्रुप इंश्योरेंस काफी नहीं होता। जिस दिन नौकरी छूटेगी उस दिन आप बिना कवच के होंगे और कहीं वहीं घटना हो गई तो जितना कमाए थे सब लुट जाएगा। इसलिए पर्सनल पॉलिसी होना अनिवार्य है। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस। अब दूसरा कवच टर्म इंश्योरेंस, ये आपकी आने वाली दौलत बचाता है। हम सब मन ही मन खुद को अमर समझते हैं, लेकिन टर्म इंश्योरेंस उस दिन काम आता है जिस दिन आपकी सांसें रुक जाती हैं। 25-30 साल की उम्र में आप साल के कुछ हजार रुपए देकर करोड़ों तक का कवर ले सकते हो। मान लो खुदा ना खास्ता आपको कुछ हो गया, आप अमर नहीं हैं, अश्वत्थामा या हनुमान जी या परशुराम जैसा तेज आप में नहीं है, तो फिर ये जो है ये आपके परिवार को फाइनेंशियल बर्डन से दूर रखेगा। उस पैसे को बैंक में रखकर भी उन्हें इतना ब्याज मिलता रहेगा कि घर का खर्च, बच्चों की फीस आराम से निकल जाएगी। इसमें आपको रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन भी मिलता है, जिसमें पॉलिसी होल्डर्स को एक खास उम्र में प्लान से बाहर निकलने और सभी भरे हुए प्रीमियम वापस पाने की सुविधा मिलती है। यानी इससे रेगुलर टर्म प्लान के फायदों के साथ रिफंड का ऑप्शन भी मिलता है। इंश्योरेंस को खर्चा मानिए साहब, जैसा हमने बताया अभी, गाड़ी का इंश्योरेंस लेते हो, लाइफ का मजा लोगे। जब इंश्योरेंस गाड़ी के लेते हो, फोन का लेते हो तो मजा आता है ना, टेंशन नहीं होती। ऐसे रोज टेंशन नहीं होगी। अब सवाल है कि भाई साहब किस उम्र में लें और क्यों लें, अभी क्यों लें, कुछ साल बाद ले लेंगे। तो गुरु, टर्म इंश्योरेंस में 25 की उम्र में जो प्रीमियम 800 रुपया महीना है, वही 35 के होते होते बढ़ जाता है। तो जिंदगी और बढ़ती है, पैसा भी बढ़ता है। देर करने का मतलब है और बड़ा नुकसान। अब एक बड़ी बात जो शायद कोई एजेंट आपको नहीं बताएगा, बहुत से लोग कहते हैं कि अरे कंपनी क्लेम नहीं देती, सब चोर है। इसमें भी गलती खाली कंपनी की नहीं होती, हमारी होती है। जब हम फॉर्म भरते हैं तो हम झूठ बोलते हैं। हम सुट्टा पीते हैं, शराब पीते हैं, या उससे पहले कोई बीमारी थी, उसे फॉर्म में लिखो। हो सकता है आपका प्रीमियम 500 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन कम से कम आपके जाने के बाद परिवार को कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। याद रखो, इंश्योरेंस एक्ट का सेक्शन 45 कहता है कि अगर आपने 3 साल तक पॉलिसी चला ली और कोई झूठ नहीं बोला तो कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकती है। टर्म प्लान के साथ एक एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी राइडर जरूर लें। देखो, मरना सबको है, लेकिन अगर एक्सीडेंट में हाथ पैर चले गए और हम बिस्तर पर पड़ गए तो वो मौत से बदतर है। कमाई बंद, खर्चा चालू। ये राइडर उस वक्त आपको पैसा देता है। अब आप पूछेंगे कि भाई अगर इंश्योरेंस में पैसा नहीं बढ़ाना तो फिर अमीर कैसे बने? अमीर बनने का मंत्र है बाय टर्म एंड इन्वेस्ट द रेस्ट। 2 दोस्तों कहानी सुनाते हैं आपको, सुरेश रमेश। दोनों के पास साल के 1 लाख रुपए थे। सुरेश ने मनी बैंक पॉलिसी ली, कवर मिला सिर्फ 10 लाख का। 20 साल बाद उसे करीब 40 लाख रुपए मिले। महंगाई के चलते 40 लाख में वह मुश्किल से छोटी कार और घर की मरम्मत करा पाया। बूढ़ा रहा, गरीब रहा। वही रमेश बाबू जो थे, 15,000 रुपए का टर्म प्लान लिया, कवर मिला 1 करोड़ रुपया का। बाकी बचे 85,000 रुपए को म्यूचुअल फंड में SIP कर दिया। 20 साल तक यही किया। आपको पता है 20 साल बाद रमेश के पास कितना पैसा रहा? 12-15% रिटर्न के हिसाब से उसके पास 1.5 से 2 करोड़ रुपया कैश था। पूरे 20 साल उसके पास 1 करोड़ का रिस्क कवर था। सुरेश भैया के हाथ में चिल्लर आया और रमेश बाबू करोड़पति बन गए। रास्ता आपके पास है। अब सवाल आया कि भैया सब तो बता दिए, खरीदे कैसे? लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। एजेंट का जो कमीशन होता है लगभग 20-30% बच जाएगा और प्रीमियम जो है वो सस्ता मिल जाएगा। और सबसे जरूरी बात जानते हैं क्या है? क्लेम सेटलमेंट रेशियो CSR 98 से ऊपर वाली कंपनी चुनना सबसे जरूरी है। पॉलिसी लेने के बाद उसके कागज अलमारी में मत सड़ाना। एक लाल डायरी बनाना, उसमें पॉलिसी नंबर, लॉगिन ID, पासवर्ड, एजेंट का नंबर, नॉमिनी का नाम, सब साफ साफ लिखना और अपने परिवार को बिठाना कि देखो बाबू ये रही डायरी, कल को कुछ हो जाए तो इसे खोल लेना। क्योंकि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस और बीवी को पता ही नहीं तो 1 करोड़ रद्दी पड़ा भाई साहब। इससे अच्छा बीवी को बता दो। बाकी अंत में सिर्फ इतना कि हेलमेट सर में इसलिए नहीं पहनते कि हवलदार चालान ना काटे। हेलमेट इसलिए पहनते हो ताकि घर पर कोई हमारा इंतजार कर रहा है, कोई है जिसके लिए हमारी जान की कीमत चालान से ज्यादा है, और हम भी सुरक्षित रहेंगे। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस वही हेलमेट है। इसे टैक्स बचाने के लिए मत लो, जिम्मेदारी समझ कर लो। 400-500 रुपया हर महीने प्रीमियम देकर अगर लाखों करोड़ों तक का कवर ले सकते हो तो फिर ध्यान दो। अब तो सरकार ने भी GST हटा दी है, कम लागत में बड़ा मुनाफा वाली बात है। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ऑनलाइन लेने पर 15-25% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और बाकी वो जो समोसा खाने वाले अंकल आएंगे, टारगेट पूरा करने वाले बैंक मैनेजर, वो आपके परिवार को पालने नहीं आएंगे। जब मुसीबत आएगी तो आपके द्वारा सही फैसला जो है वही ढाल बनकर खड़ा होगा। इसलिए बुद्धि का इस्तेमाल करो और उस समोसे के बदले अपनी जिंदगी का सौदा मत करो, अपना पैसा खराब मत करो, गरीब बनने की तैयारी मत करो।
अपना भविष्य सुरक्षित रखो। हमको बोलो थैंक यू, जाके पॉलिसी लो और जय हिंद जय भारत।